हेलो एवरीवन, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसओ अर्थात फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो परीक्षा होनी है उसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसकी परीक्षा योजना किस प्रकार से रहेगी, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो यह जो एग्जाम है कितने मार्क्स का होगा, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो एग्जाम है इसमें दो खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। इसमें जो खंड आ है ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50 और 50 प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे 150 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन है जो वो 3 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो इसके मार्क्स हमें कितने दिए जाएंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि खंडबा, इसमें जो विषय हैं खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित सभी विषय होंगे। हम जब सिलेबस की चर्चा करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। तो इसके पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, और जिसके ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने के कारण टोटल मार्क्स हैं जो वो हो जाएंगे 300। इस प्रकार से प्रश्न कुल 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र रहेगा और मार्क्स हो जाएंगे 450 अर्थात 450 मार्क्स, और 50 नंबर का होगा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इस प्रकार से पूरी परीक्षा है जो वह कुल 500 नंबर की होगी, 500 मार्क्स की होगी। और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वह दिया जाएगा 3 घंटे का। आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 3 घंटे। तो 3 घंटे में ये प्रश्न पत्र हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए खंड आ, इसमें यही बात लिखी हुई है जो हमने अभी ऊपर देखी कि खंड आ इसमें 50 प्रश्न होंगे, और सेकंड खंड है जो खंड बा है उसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इसके बाद इसमें हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र होगा बहुविकल्पीय होगा, अर्थात इसमें ABCD विकल्प दिए जाएंगे और जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना होगा। देखिए पॉइंट नंबर 4 में हमें बताया गया है कि जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, अर्थात क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से खंड बा में भी 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, अर्थात खंड आ और बा दोनों जो पेपर हैं ए और बी अलग अलग पार्ट हैं, जो खंड आ और बा दोनों में अलग अलग पास होना, दोनों में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक खंड में 40% से कम प्राप्त करता है तो उसके फिर जो उसका जो पेपर है वह चेक नहीं होगा। परंतु कैटेगरी वाइज SC, ST और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर EWS और दिव्यांगजन, इनको 10% अंकों की छूट दी गई है, अर्थात इनको दोनों पार्ट में 30% अंकों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अलग अलग जो खंड आ है उसमें 30% और खंड बा में भी 30%। और इसी के साथ ही आपको यह जानना भी आवश्यक है कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, अर्थात सही उत्तर माइनस मार्किंग कुछ इस प्रकार की रहेगी कि यदि आपने 3, हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, तो इसमें गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने जब 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया है और एक क्वेश्चन गलत किया है, तो सही के लिए आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वह 3 दिए जाएंगे और गलत के लिए मार्क्स तो 0 दिए जाएंगे, लेकिन आपने जो ये गलत किया है उसका 1 मार्क्स इस सही में से काट लिया जाएगा। अर्थात आपने जब 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
तब एक सही और एक गलत होने पर आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इस प्रकार इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। तो जो इसमें माइनस मार्किंग है इस प्रकार से की जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। हाँ, और इसमें जो प्रश्न पत्र है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चुना जाएगा। पहले चर्चा हो रही थी कि जो ये पेपर है केवल इंग्लिश भाषा में आएगा, तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा परिणाम के साथ ही ये अभिलेख या अपने अभिलेख की चर्चा की गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए, साक्षात्कार 50 अंकों का होगा और इसमें कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात इसमें कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, जैसे कि खंड आ और खंड बा में क्वालिफाई मार्क्स की चर्चा की गई है। यहाँ पर हमें चयन प्रक्रिया दी गई है। देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम होगा वह ऑफलाइन पद्धति से अर्थात OMR सीट पर होगा, जैसे कि MPPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इसके बाद 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और उन पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आप इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा इस प्रकार से FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा है जो ये कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसका जो परीक्षा का पैटर्न है इस प्रकार से रहेगा, जैसा कि हमने इसमें देखा। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी और 2 खंडों में ये पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए, अब सिलेबस की चर्चा हम एक अलग से वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सिलेबस भी इसका लेंदी है, हमें इस पर चर्चा करनी होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।